राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको मथुरा की उत्पत्ति के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए श्रोताओं। मथुरा नाम की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से मत सुने जाते हैं। मधु दैत्य ने यहाँ पहले राज्य शासन किया था। उनके नामानुसार ही यह नाम मथुरा कहलाया। मधु दैत्य ने श्री महादेव जी को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर एक त्रिशूल प्राप्त कर लिया था। श्री महादेव जी ने त्रिशूल देते समय उससे कहा था, यह त्रिशूल जिसके पास रहेगा उसका पृथ्वी पर कोई वध नहीं कर पाएगा। श्रोताओं, मधु दैत्य ने यह त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दान किया था। लवणासुर ने त्रिशूल प्राप्त कर पृथ्वी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। अत्याचार से रक्षा करने के लिए महामुनि भार्गव के साथ श्री रामचंद्र के भाई श्री शत्रुघ्न जी यहाँ आए। भार्गव मुनि ने उनको यह जानकारी दी कि लवणासुर जब मृग शिकार के लिए जाता है तभी वह त्रिशूल को शिव मंदिर में रखकर जाता है, अतः उसी समय उसका वध किया जा सकता है। उसी के अनुसार श्री शत्रुघ्न ने मृग शिकार से लौटते समय उसका वध कर दिया था। इसके बाद श्री शत्रुघ्न जी ने इस स्थान पर सुरसेना नगरी की स्थापना की। इसी सुरसेना नगरी का वर्तमान नाम मथुरा है। श्री यमुना जी के तट पर यादव गणों का वास था। उसी के अनुसार मथुरा नाम को अधिक ख्याति प्राप्त हुई। ऐसे बहुत से ऐतिहासिक, पौराणिक एवं किंवदंती मथुरा के संबंध में पाए जाते हैं। श्री उग्रसेन का पुत्र कंस मथुरा में शासन करते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया करता था। श्री कृष्ण ने यहाँ अवतीर्ण होकर कंस का वध करते हुए यहाँ की प्रजा को शांति दिलाई। इसी कारण मथुरा नगरी प्रसिद्ध हो गई। भगवान श्री कृष्ण के लीला के पश्चात यह स्थान लुप्त प्राय हो गया था। फिर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ स्वयं आगमन कर तथा अपने गोस्वामी गणों को यहाँ भेजकर श्री वृंदावन और मथुरा लीला को प्रकट किया था। श्रोताओं, श्री कृष्ण के आविर्भाव होने के समय तिथि एवं नक्षत्र आदि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वैवस्वत मनवंतरीय स्थित अष्टाविंश चतुर्युग में द्वापर के शेष भाग में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। उसी समय बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जन करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। स्थान मथुरा। पिता वासुदेव महाराज और माता देवकी। मास था भाद्रपद मास और पक्ष था कृष्ण पक्ष। तिथि श्रोताओं अष्टमी थी और दिन बुधवार था। समय रात का था। द्वितीय प्रहर थे। मध्य रात्रि थी। नक्षत्र रोहिणी था। रोहिणी नक्षत्र था। प्रकृति आकाश में विद्युत गर्जन एवं वेद युक्त नद नदी सरोवर शैल सिंधु इत्यादि सुशीतल हैं। शीतल हवा प्रवाहित है इत्यादि। श्री कृष्ण आविर्भाव के समय ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं ने यहाँ आकर उनकी स्तुति की। गंधर्वगण गुणगान करने लगे एवं स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। महर्षि गंगाचार्य ने ध्यान कर इनका नाम श्री कृष्ण रखा। तो श्रोताओं,
महर्षि गंगाचार्य ने इनका नाम श्री कृष्ण रखा था, कृष्ण भगवान का। कंस का जन्म कैसे हुआ ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। श्री महाविष्णु नारायण के पुत्र श्री ब्रह्मा के पुत्र श्री दक्ष और दक्ष की कन्या दिति, दूसरी तरफ ब्रह्मा के दूसरे पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र श्री कश्यप। इन्हीं कश्यप ने दिति से विवाह किया। उनके दो पुत्र हुए, पहला हिरण्यक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को श्री वराहदेव भगवान ने वध किया था और हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी, यही कालनेमी द्वापर युग में अग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में जन्म लिया था। अग्रसेन की स्त्री का नाम पद्मावती था। एक बार वे रजस्वला अवस्था में सुयामनु पर्वत दर्शन करने गईं। तभी सोमवती दानव द्रुमिल द्वारा छल से अग्रसेन के वेश में संगम होने से पद्मा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ था। मगध देश के राजा जरासंध, उनकी दो कन्याएं अस्ति और प्राप्ति, महाराज जरासंध ने अपनी कन्याओं का विवाह कंस के साथ किया था। श्रोताओं, श्री वसुदेव जी का जन्म परिचय। श्री वसुदेव जी के पिता सुर और माता मारिया तथा पत्नी देवकी थी। उनके 10 भाई व 5 बहनें थी। देवकी के गर्भ से मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था। देवकी के पिता देवक थे। उनके 4 भाई व 7 बहनें थी। श्री गर्ग मुनि ने ही मथुरा में देवकी व वसुदेव का विवाह संपन्न कराया था। श्री वसुदेव की पूर्व जन्म कथा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। श्रोताओं, इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। स्वयंभू मनवंतर में सुतपा एवं उनकी स्त्री प्रश्नी ने वन में 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने वर दिया, तो हे प्रभु, आप जैसी संतान की हमारे गर्भ से उत्पन्न हो। तब श्री नारायण ने तथास्तु तथास्तु कह करके 3 बार आश्वासन दिया। इसलिए भगवान ने 3 बार उनके कोख से जन्म लिया। तृतीय बार वही सप्तपा वसुदेव जी एवं प्रश्नी देवकी के रूप में जन्मी। उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से अभिभूत हुए थे। श्रोताओं, कंस द्वारा योगमाया वध की चेष्टा। श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार योगमाया ने गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। इधर देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण जी आविर्भूत हो गए। वासुदेव के द्वारा गोकुल स्थानांतरण किए गए। योगमाया के प्रभाव से मथुरा एवं गोकुल में समस्त प्राणी निद्रावस्था में थे। इस कारण कब कहाँ क्या हुआ इसका किसी को कुछ नहीं पता चला। अतः शिशु का रोना सुनकर प्रहरियों की निंदा भंग हुई तो उन्होंने कंस के पास संतानोत्पत्ति का संवाद पहुंचाया। कंस संवाद सुनते ही देवकी के कारावास में पहुंचता है, क्योंकि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के अष्टम गर्भ से जन्मी संतान ही उसका वध करेगी। परंतु वह एक बालक के स्थान पर एक बालिका को देखकर उसको मारने उठा। देवकी द्वारा बालिका रक्षा के अनेक अनुरोध व चेष्टा के बावजूद भी कंस ने जैसे ही उस बालिका को ऊपर से शिला पर पटकने की कोशिश की, तभी वह उसके हाथों से निकलकर आकाश में उड़ गई। कंस ने जैसे ही ऊपर देखा तो चारों तरफ अग्नि में वातावरण देख वह भयभीत हो गया। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे दुराचारी कंस, तुमने मेरी हत्या की चेष्टा की पर फिर भी तुम विफल हुए। सुनो, तुम्हारा वध करने वाला दूसरे स्थान पर जन्म ग्रहण कर चुका है। यह बोलकर देवी भगवती वहां से स्वस्थान अंतर्ध्यान हो गई। तो श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंस का जन्म परिचय, वासुदेव जी का जन्म परिचय और मथुरा धाम की उत्पत्ति कैसे हुई
ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो श्रोताओं, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।